एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने ये पोलिनोमियल को डिफाइन करूंगा। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू। आगे अगर आप लिखना चाहें तो ए एन माइनस थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये सिलसिला आपका चलता रहेगा और आखिर पे ये चलता चलता ए वन एक्स पावर वन तक आ जाएगा और उसके बाद एक्स पावर जीरो हो जाएगी, यानी ए जीरो एक्स पावर जीरो का मतलब वन होता है, वो लिखें या ना लिखें। तो इस फॉर्म की जो पोलिनोमियल है उसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। इसमें ये जो हाईएस्ट पावर है ये पोलिनोमियल है, ए एन है, तो इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो जो हाईएस्ट पावर है मसलन एक्स पावर n है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो ए एन है, तो इसके कोफिशिएंट को हम कहते हैं कि ये लीडिंग कोफिशिएंट है। और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए एन ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और उसमें जो n है एंड n जो आपकी डिग्री है शुड बी नॉन नेगेटिव। ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ी सी पोलिनोमियल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जिसमें आपका n नेगेटिव हो, और अगर n नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो जैसे यानी स्क्वायर रूट वगैरह हो तो देन दैट एक्सप्रेशन विल नॉट बी ए पोलिनोमियल। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको पोलिनोमियल के बारे में जानकारी दी है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल यस और नो। तो ये नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चारों एक्सप्रेशन दी हुई हैं। जो नंबर 2 है इसमें एक्स स्क्वायर रूट एक्स आ गया तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इसमें एक्स ओवर एक्स यानी ये फ्रैक्शन में आ गया, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसमें एक्स 1 ओवर एक्स है यानी एक्स पावर नेगेटिव होगी तो ये भी पहली पोलिनोमियल नहीं है। तो जो 3 है ये पोलिनोमियल है। इसमें जो कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट है, अगर एक्स के ऊपर होता तो फिर ये भी स्क्वायर रूट नहीं होना था। तो ये जो नंबर 3 है, यस नंबर 3 इज पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। रैशनल वो होता है जो पी ओवर क्यू में लिखा जाए लेकिन वो उसमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। पहले में भी स्क्वायर रूट है तो ये रैशनल नहीं है, दूसरे में भी ये स्क्वायर रूट और वो फ्रैक्शन में वो हैं तो ये भी रैशनल नहीं है। चौथे में भी स्क्वायर रूट आ गए, ये भी रैशनल नहीं है। तो सिर्फ तीसरे में स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है, तो तीसरा जो आपका ये आपका रैशनल है। नंबर 3 इज रैशनल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। यानी इनको आपने सॉल्व करना, तो ये आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूं। अच्छा जी, ये 4.1 का पहला क्वेश्चन है, 120 एक्स स्क्वेयर वाई पावर 3 जेड पावर 5 ओवर 30 एक्स क्यूब वाई और जेड स्क्वेयर। तो सबसे पहले ये देखे ऊपर 120, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हुआ, ऊपर 12 नीचे रह गया 3, 12 को 3 पे डिवाइड किया 4 आ गया। अच्छा, जो छोटी पावर वो बड़ी की तरफ जाती है। x पावर 2 है, ऊपर नीचे पावर 3 है तो ये x नीचे को मूव करेगा। y की पावर ऊपर 3 है, नीचे 1 है जिसके ऊपर ना, तो इसका मतलब y में 3 माइनस 1 हो गया। z पावर ऊपर 5 है, नीचे 2 है तो z पावर 5 माइनस 2 और ओवर मैं करूंगा x पावर 3 माइनस 2। ऊपर 2 है नीचे 3 है तो छोटी पावर बड़ी की तरफ जाएगी। तो आंसर आ गया जी 4 y पावर 3 माइनस 1 2 z पावर 5 माइनस 2 3 ओवर x पावर 1, यानी वो पावर 1 लिखने की नहीं जरूरत, यही आपका आंसर आया जी। सेकंड पार्ट है
कि 8a(x+1) ओवर 2x²-1। 8 को तो पहले ये कट गया 2 पे, तो ये 4a रह गया, x+1 नीचे x²-1 है। तो ये आपको फार्मूला में पहले भी बताया होगा, a² माइनस b², 2² उन दरमियान में माइनस हो तो इसे हम a+b इंटू a माइनस b हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो x का स्क्वायर है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a² माइनस b² यानी a माइनस b इंटू a+b, यानी इस फार्मूले के तहत ये बन गया। अब x+1 से x+1 कट गया, ऊपर आपका रह गया जी 4a और नीचे आपका रह गया x-1। ये आपका आंसर आया जी। इसका तीसरे का थर्ड पार्ट आपके सामने मैं करने लगा हूं। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ना जरा इसके बेसिक फार्मूले जो हैं वो आपको बताता हूं। ये फार्मूले आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, यानी a+b² a² प्लस b² प्लस 2ab a माइनस b² a² प्लस b² माइनस 2ab, इस तरह a+b मल्टीप्लाई बाई a माइनस b a² माइनस b² और 2² उन दरमियान में माइनस हो, यानी a² माइनस b²। दिस इज इक्वल टू a+b मल्टीप्लाई बाई a माइनस p, a+b होल क्यूब, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरह a माइनस b होल क्यूब भी लिखा हुआ है। a³ प्लस b³ है, a+b मल्टीप्लाई बाई a² माइनस ab प्लस b² और a³ माइनस b³ a माइनस b मल्टीप्लाई बाई a² प्लस ab प्लस b²। अच्छा, दो और फार्मूले ये अगली एक्सरसाइज में वैसे ये यूज होने, 2 इंटू a² प्लस b² a+b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर और 4ab a+b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। तो अब मैं आपका सामने ये क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ये x+y होल स्क्वायर है, तो इसको जरा स्क्वायर ओपन करते हैं। ये x² प्लस y² प्लस 2xy और माइनस 4xy ये है। नीचे अभी आप वैसे ही रहने दें, x माइनस y होल स्क्वायर, x² प्लस y² 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy ऊपर बचा और नीचे x माइनस y होल का स्क्वायर आ गया। अगर आप गौर करें तो ऊपर x² प्लस y² माइनस 2xy ये x माइनस y का स्क्वायर है और नीचे भी x माइनस y होल स्क्वायर है। तो ये दोनों कट गए, तो ये 1/1 यानी 1 आपका आंसर आ गया। तो ये थर्ड पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ये और भी इजी है, मैंने अभी आपको फार्मूले बताए हैं। x³ माइनस y³ ये किसके बराबर है? चले ये या तो इसका खोल लें या नीचे वाले पे अगर आप गौर करें, यानी मैं ऊपर वाला वैसे लिखा रहने देता हूं, x³ माइनस y³ x² माइनस 2xy प्लस y²। ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें 2xy इधर था, y² इधर था। ये इसको हमने क्या लिखा है, x माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो ये ऊपर x माइनस वाई होल का स्क्वायर है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये चीज x माइनस वाई होल स्क्वायर की ये एक्सपेंशन है ओवर। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि x³ माइनस y³ किसके इक्वल है, x माइनस वाई। x² माइनस हो तो प्लस होता है, xy प्लस y²। ये फार्मूले आपने जरा गौर करने, नीचे ये फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला इसकी एक्सपेंशन है, यानी x³ माइनस y³ की। अब ऊपर भी x³ माइनस y³ है, नीचे भी ये कट गया, तो क्या रह गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि आपको ये जो फार्मूले मैंने अभी बताए हैं, इनको रिवर्स करके आप देखें। इन फार्मूलों को आपने जरा अच्छी तरह याद करना है, फार्मूलों के बगैर ये एक्सरसाइज आपसे नहीं होने वाली। आगे आप देखें, ये पांचवा पार्ट है, x प्लस 2, आगे x² माइनस 1
1 को हम समझो कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे मैंने वो आपको ऊपर किसी क्वेश्चन में पहले या दूसरे में करवाया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल है ओवर एक्स प्लस 1 वैसे ही, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो इसे आप x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 आप इसे यूं लिख सकते हैं। तो यानी ये 4 2 का स्क्वायर है, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ। ये जरा देखें, इसी फार्मूले के तहत एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया जी। तो अब ये सारा आप देखें, x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, ऊपर आपका रह गया x माइनस 1 और नीचे आपका रह गया x माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, ये इस पे जरा गौर करें। अभी मैं फार्मूला फिर आपके सामने ये लिखने लगा हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहले भी मैंने आपके सामने वो लिखा है, वो आप रिवर्स करके देख सकते हैं इन फार्मूलों को। तो ये जरा गौर करें, x का स्क्वायर है, दूसरा ये 4, ये 2 का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, माइनस 2 फार्मूले की होती है, पहली x है और दूसरी आपकी वो जो टर्म या नंबर है वो 2 है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी इस सारे ऊपर वाले को आप यूं लिख सकते हैं, नीचे से 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा जी। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर वाली जो है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो ये x माइनस 2 होल का स्क्वायर होगी ऊपर वाली, और नीचे से 2 तो आपने कॉमन ले लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ये इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये आपके सामने ये अभी हल किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये फिर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब ये ऊपर x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो नीचे एक वो कट गई स्क्वायर से, ये नीचे वाली कट गई। अब ऊपर क्या रह गया, x माइनस 2 और नीचे रह गया जी 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। ये आपने छठा पार्ट कर लिया। 7 पार्ट जरा देखते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में ये देखा जाता है कि कॉमन क्या है, 64 एक्स पावर 5 माइनस 64 एक्स है, तो ऊपर से 64 एक्स कॉमन आ गया, इधर एक्स पावर 4 माइनस 1 बचा, नीचे से क्या कॉमन आया, 8 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 भी कॉमन आ गया, क्या रह गया, एक्स प्लस 1 रह गया। अच्छा, अब फिर वही फार्मूला x की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, मैं फिर आपके सामने लिखने लगा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये है आपका फार्मूला, ठीक है। अब ये मैं x की 4 माइनस 1 का स्क्वायर होता है, x की 4 x की 2 का स्क्वायर हुआ और 1 का स्क्वायर हुआ जी, ठीक है। तो इसे मैं x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। ये x की पावर 4 माइनस 1 को हमने यूं लिखा है। तो अब देखिए 64x x की पावर 4 माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बन गया 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1।
अब एक्स स्क्र प्लस 1 से एक्स स्क्र प्लस 1 कट गया, 16 से ये 16 4 जार 64 होता है, ऊपर 4x और एक्स स्क्र माइनस 1, इसे मैं फिर x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो फिर वही ये फार्मूला लगा के ऊपर एक्स स्क्र माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1 हम लिख सकते हैं। नीचे आ गया जी x प्लस 1। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 आपका कट गया, तो आपका क्या बचा 4x इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया जी। तो ये आपको मैंने 5वां 6वां 7वां भी पार्ट करवा दिया। अब हम इसका आखिरी पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक दफा फिर फार्मूला देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसको इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये 9x है, ये 3x होल का स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। आप इसको ए समझ लें, इसे आप अगर बी समझ लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, और नीचे ये 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया जी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं माइनस है तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इनके साइन चेंज नहीं करेंगे, और नीचे आया जी 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा सा ऊपर वाले को चले अरेंज कर लेते हैं, नीचे वाले के मुताबिक ये और ऊपर ये दोनों सेम है, मैं थोड़ा सा नीचे के मुताबिक अरेंज कर देता हूँ। यानी पहले 4 है तो मैं 4 पहले लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस 3x लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये और नीचे भी आ गया 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वैसे असल अरेंजमेंट में होता है बड़ी पावर पहले होती है, यानी मैं एक्स स्क्वायर पहले लिखने लगा हूँ प्लस 3x माइनस 4, तो ये ऊपर नीचे ये सेम है, ये कट गए, तो आपका आंसर आया जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इतना ही काफ़ी है, या मज़ीद अगर आप फैक्टर बनाना चाहें तो उसके वो भी आप बना सकते हैं। तो ये आपको मैंने तीसरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट करवाया है। तो में अगर आप बुक से देखें तो ये जो ए आपका पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड, इसके 2 पार्ट्स हैं, और इस तरह बी फिर आएगा, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो इसको मैं पहला पार्ट करने लगा हूँ। एक्स आपको 3 दिया हुआ है, वाई आपको -1 दिया हुआ है, जेड आपको -2 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब जरा देखें, मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ। एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड। अब x की वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, तो x क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, साथ y है तो यानी -1 y की वैल्यू, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। आगे -2 दिया हुआ है, और साथ z की वैल्यू भी -2 है, और नीचे आ गया जी एक्स जेड, x है आपका 3 और z है आपका -2। अब 3 का क्यूब आपको पता है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, और साथ ये -1 से मल्टीप्लाई होके -27 बन गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 जार 4, और नीचे 3 2 जार 6, माइनस का 6 हो गया, ऊपर -27 + 4।
आपने बड़े में से छोटे को माइनस करना है, लेकिन साइन बड़े का तो बड़ा चूंकि माइनस का है तो -23 ऊपर रह गया और नीचे -6 रह गया, तो ये माइनस ऊपर नीचे कट के 23/6 ये आपका आंसर आ गया। ये इसको अगर आप डिवाइड करें तो 6 3 आर 18 + 5 23/6 ये भी आंसर है आपका। ये मैंने आपको पहला पार्ट करके दिया है, तीसरे का ए का पहला। अब सेकंड पार्ट में x आपको -1 दिया हुआ है, y आपको -9 दिया हुआ है, z आपको 4 दिया हुआ है। वैल्यू आपने फिर उसी की फाइंड करनी है, तो ये हम इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं। x³ यानी -x अब -1 है, यानी -1 का क्यूब साथ y की वैल्यू -9 -2 z की वैल्यू आई जी 4 ओवर x आया जी -1 और z आया जी आपका 4। अब -1 का क्यूब आपको पता है ये -1 ही होता है, यानी -1 का क्यूब ये मैं आपके सामने रफ वर्किंग में करने लगा हूँ। इसका मतलब कि -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 फिर मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये -1 +1 +-1 आया जी। तो -1 का क्यूब -1 आया, साथ -9 मल्टीप्लाई रहा, 2 4 जार 8 -8 और नीचे 4 1 जार 4 और उस माइनस की वजह से -4 हो गया। -1 को -9 से किया तो ये आपका आंसर आया जी -9 +9 9 -8 ओवर -4। 9 - 8 आपका +1 ऊपर बचा, नीचे -4, तो 1 ओवर -4 का मतलब माइनस आप दरमियान में लिखेंगे, 1/4 आपका आंसर आ गया जी। अब इसका ये मैंने चौथे का ए पार्ट किया है। ए के 2 हिस्से थे, दोनों आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। बी पार्ट में आपको x² y³ -5 z⁴ ओवर x y z है, और x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है, z की वैल्यू -1 है। तो हम इसमें ही ये कीमतें पुट करेंगे, यानी x² y³ -5 z⁴ ओवर x y z। x की जगह अब हम पुट करेंगे 4 का स्क्वायर और y³ यानी -2 का क्यूब -5 z⁴ यानी -1/4 ओवर x y z यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई z z-1। 4 का स्क्वायर 16 होता है और -2 का क्यूब हुआ -8 और -5, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ बल्कि ये -5 -1 की पावर 4 ये +1 होता है ओवर माइनस माइनस +2 2 4 जार 8। तो 16 को 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 128 माइनस का हुआ और -5 ओवर आपका 8 आया, तो ये -133 ओवर 8 आंसर आई। ये कैलकुलेशन आप देख भी सकते हैं, इसको चेक कर लेना, आप दोबारा भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं और आंसर भी आप बुक से चेक कर लेना। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं 4.1 एक्सरसाइज के। जो बाकी आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 और 6 ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, तो ये नेक्स्ट लेक्चर आपने ज़रूर देखना ताकि आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। थैंक यू जी।